चलो आज हम लोग देखते हैं वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, देखो 9th में साइंस में सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, कुछ पतला है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क। ठीक है, जैसे मान लो ये बॉक्स है ना। ठीक है, ये बॉक्स है, यदि बॉक्स पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, है ना। ठीक है, इस बॉक्स पे यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स के वजह से बॉक्स जो है डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, इस फोर्स की वजह से बॉक्स जो है कुछ डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हो गया, है ना। तो इसी केस में हम लोग कहेंगे कि वर्क हुआ है ना। वर्क कब होता है, तो वर्क तभी होता है, ठीक है, जब फोर्स लगने पे डिस्प्लेसमेंट उसमें हो। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। जैसे मान लो ये भारी बॉक्स है ना, बहुत भारी बॉक्स है, इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, बॉक्स हिल भी नहीं रहा है ना। इसका मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा है ना। हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे, तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वर्क होने के लिए दो कंडीशन है। वर्क होने के लिए क्या है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, एक फोर्स लगना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। ठीक है, यदि एक भी कंडीशन इसमें नहीं है तो वर्क नहीं होगा। और फोर्स लगाएंगे नहीं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होगा, है ना। यदि फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ तो पर भी वर्क नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। वर्क, ठीक है, इज said to be done when a force displaces an object through some distance ठीक है, मतलब वर्क तभी हम लोग कहेंगे जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी तक डिस्प्लेस करे। ठीक है, इसलिए वर्क का जो कंडीशन है, कंडीशन टू condition of work to be done पहला है a force must act, है ना। और दूसरा है object must be displaced। ठीक है ना। a force must act on an object and object must be displaced। ठीक है, ये दो कंडीशन है ना। यदि एक भी कंडीशन एब्सेंस रहेगा तो वर्क नहीं होगा, है ना। अब देखो हर चीज़ के लिए हम लोग एक यूनिट यूज करते हैं, उसको मेजर करते हैं ना। मान लो कि पोटैटो लाना है ना, तो कहेंगे ना 1 kg, दूध लाना 1 लीटर, तो वर्क का भी एक यूनिट होता है, कितना हम लोग वर्क किए, है ना, हाउ मच वर्क हैज बीन डन, है ना। तो इसके लिए भी एक यूनिट होता है, उसको भी हम मेजर करते हैं। तो वर्क को हम लोग मेजर करते हैं जूल में, है ना। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, है ना, जूल में मेजर करते हैं, जी से इसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, 1 जूल वर्क कितना होगा, है ना, व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो देखिए 1 जूल ऑफ वर्क इस करके कितना हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो अभी हम लोग वर्क दो चीज पे डिपेंड करता है ना। क्या क्या पे, तो वर्क जो है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे, है ना। वर्क जो है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो कंडीशन है। इसलिए वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है ना। वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क जो है
वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, और वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा तो हम लोग कहेंगे उतने ज़्यादा वर्क किए हैं। ठीक है ना। इस तरह से देख रहे हैं कि वर्क इसका क्या होता है F × S, है ना। तो 1 जूल वर्क क्या हो गया, तो 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करते हैं, है ना। 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क 1 जूल होता है ना। 1 जूल इज द वर्क व्हेन a force of 1 Newton displaces an object through 1 मीटर, है ना। 1 मीटर तक डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वो 1 जूल वर्क होता है। लेकिन देखो मान लो बॉक्स है तो सिर्फ हम लोग इसी केस में वर्क करते हैं, है ना। यही केस नहीं है, हम लोग ऊपर भी किसी चीज को उठाते हैं, है ना। जैसे कोई बॉक्स है उसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है, तो ऊपर उठाने में वर्क होता है ना। या मान लो बॉक्स है ना, इसमें भी लगा हुआ है तो हम लोग फोर्स ऐसे लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, पता है कि नहीं। एक इंजन पे वर्क होता है, ठीक है ना। तो एक तो हम लोग लीनियर देख लिए कि स्ट्रेट पे में फोर्स लगा डिस्प्लेस हो गया, लेकिन जब इस केस में होगा तो जब किसी चीज को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो कितना वर्क होगा, है ना। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एक और चीज है ना रहता है इन्वॉल्व, क्या, ग्रेविटी, है ना। जी, ग्रेविटी इन्वॉल्व रहता है ना। कोई चीज को ऊपर की तरफ उठाएंगे हम लोग तो ग्रेविटी क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया वर्क डन to lift is equal to mgh, है ना। कैसे, यहाँ हम लोग पढ़े F is equal to क्या था, वर्क is equal to क्या था, पहला फॉर्मूला F × S, है ना। F × S, लेकिन जब किसी चीज को ऊपर उठाते हैं तब फोर्स क्या होता है, mg, क्या होता है, m × g, यही होता है। तो इसी को हटा देंगे, है ना, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m × g, s क्या हो गया, h, है ना, mgh, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब किसी चीज को हम लोग ऊपर की तरफ उठाएंगे, है ना। जैसे एग्जांपल है, मान लो कि एक 10 kg का बॉक्स, है ना, 10 kg का बॉक्स 5 मीटर हाइट पे उठाया, 5 मीटर हाइट उठाया, तो कितना हम लोग वर्क किए, तो जी का वैल्यू, है ना, हम लोग 9.8 यूज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग आसानी से, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, mgh, m कितना है 10 है, g कितना है 9.8 है, हाइट कितना है 5 है ना। तो 98 × 5 कितना हो गया 40, और 45 × 4 = 50 जूल, इतना हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है, समझी। दूसरा केस में इस थीटा पे, ठीक है, तो एंगल पे वर्क हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला है वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन एंगल, ठीक है। एक एंगल पे काम होता है तब वर्क इज इक्वल टू होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। F × S × कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का यहाँ वैल्यू डालेंगे, है ना। अभी हम पढ़े नहीं है ये लोग कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू देख लो, ठीक है। तो कॉस थीटा का, है ना, थीटा क्या हुआ, एंगल, थीटा क्या है, एंगल, है ना। तो कॉस थीटा का हम लोग देख लेंगे 0 डिग्री पे, है ना, 45 डिग्री, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है, और 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, ठीक है। इतना ही आएगा, यदि आएगा एग्जाम में तो, ठीक है। तो कॉस थीटा का 0 में 1 होता है, ठीक है, 30 पे √3/, ठीक है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, देखो एक
फॉर्मूला है निकालने के लिए। पहले क्या करो कि 0 से लिखो, 0 1 2 3 4 तक, ठीक है। और सब के नीचे 4 लिख दो, 4 4 4 4 4, ठीक है। अब सब के ऊपर 1 रूट ले लो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ले लिए ना, ठीक है। अब ये देखो, है ना, तो कॉस में हम लोग यहाँ से लिखते हैं, है ना। तो 4/4 कट के कितना है यार, 1 लिख दिया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया, तो √3/2 होगा ना, √3/2। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2, तो √2 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 ये कितना हो जाएगा, 1/, ठीक है, 1/2 ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, और 90 डिग्री का 0 हो गया, कितना हो गया, 0। एक फार्मूला हो गया। मान लो कि थीटा के जगह पे दे दिया तुमको कितना, 60 डिग्री, कितना, और 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ वैल्यू यूज करेंगे, 1/2 डाल देंगे, कितना, 1/2 डाल देंगे, है ना। 90 डिग्री देगा तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। इसका मतलब कोई काम नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा ना। तो 90 डिग्री करने का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो ये हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स, और ए डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स जब परपेंडिकुलरली लगता है ना, फोर्स जब परपेंडिकुलरली लगता है तो वर्क 0 होता है ना। फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये कैसे है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? फोर्स का डायरेक्शन हो रहा है नहीं ना, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसमें 0 हो गया, है ना, उसमें कोई काम नहीं हुआ, ठीक ना। अब देखो वहाँ ऐसे मान लो पुली है ना, पुली सामान ढोता है, ठीक है। तो सामान ढोता है, सर पे वजन रख करके, मान लो 40 kg 50 kg, ठीक है, तो वजन रख के सामने चलता है ना। लेकिन वो वेट जो है किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ। वेट माथा सर पे रखा हुआ है ना, तो उसका वेट का फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन वो चल कैसे रहा है, आगे की तरफ, है ना, इसलिए कोई काम नहीं कर रहा है, क्या, उसका वर्क क्या हो गया, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया ना। इस केस में जब भी होगा तो वर्क नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि फोर्स नीचे रहे और वो सामने चले, ठीक है, कोई काम नहीं होगा, ठीक है। वर्क होने के लिए, है ना, जिधर फोर्स लगेगा उधर चलना चाहिए या उसका कोई डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव वर्क बोलेंगे, है ना। चलो नोट डाउन इट। आगे है नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। मान लो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, हम लोग इसको ऊपर की तरफ उठाए, किधर, ऊपर की तरफ, है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, हम लोग इसके ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क जो हो गया, क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, निगेटिव, क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स, है ना, ठीक है, डाउनवर्ड लग रहा है, या, है ना, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, या फोर्स का डायरेक्शन ए है ना, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जिधर फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट में हो रहा है, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव, है ना। व्हेन displacement is to the opposite, displacement is to the opposite side of force, है ना, then work is negative,
ठीक है। जैसे मान लो कि कोई सर पे वजन रख करके हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ ग्रेविटी का तरफ क्या होगा, निगेटिव, है ना। नीचे की तरफ उतरेंगे तब क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है। ये सब कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे। हो गया। अब है एनर्जी, है ना। एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी, ठीक है। तो क्या है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता होता है हम लोगों में, वही हम लोगों में एनर्जी है ना। यदि एनर्जी नहीं रहेगा तो काम करते हैं, ठीक है। काम करके थक जाते बोलते हैं कि अब एनर्जी नहीं है ना, काम नहीं हो सकता, ठीक है। फिर से हम लोग आराम कर लेते हैं, एनर्जी रिगेन कर लेते हैं, फिर से काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी, जिसके वजह से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, इसको भी हम लोग जूल में ही मेजर करते हैं, ठीक है। ना 1 किलो जूल कितना होता है, 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी का क्या टाइप्स है, ठीक है। तो सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।